Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Subject Alternative Dispute Resolution. टॉपिक आज हमारा है कंपैरिजन बिटवीन एडीआर एंड एडवर्सरियल सिस्टम. सो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं एडीआर की. एडीआर एक ऐसा मेथड, ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसकी मदद से हम डिस्प्यूट को, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाते हैं आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट रूम सिस्टम. कोर्ट रूम के बाहर हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं. एंड एडवर्सरियल सिस्टम की बात करते हैं तो एक एडवर्सरियल सिस्टम एक ऐसा मेथड है कि इसमें जो डिस्प्यूट और कंफ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व करवाया जाता है कोर्ट रूम में जाके. इनसाइड द कोर्ट रूम तमाम मामला देखे जाते हैं. सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कह सकते हैं कि पेपर में 80-90% चांसेस है कि ये आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. Comparison between ADR and adversarial system. Introduction देखिए. ADR and adversarial system represent two distinct approach to resolving dispute and conflict. जब हम ADR को देखते हैं, adversarial system को देखते हैं, तो हमें ये पता उनकी नुमाइंदगी करते हैं कि ये एक दोनों डिफरेंट अप्रोचेज हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व. डिस्प्यूट रिजॉल्व उसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये डिफरेंट मेथड है, दो मेथड है. The lecture provides an advanced level comparative analysis of ADR and the adversarial system, examine the key characteristics, strength and weakness, and the context in which their most applications in the world landscape of conflict resolution to predominant methodology ADR and adversarial system. कहा जा रहा है इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा किस तरह का उसका एनालिसिस किया जाएगा, क्या डिफरेंसेस हैं उसकी एग्जामिन करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशंस उसकी क्या है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. पहला है हमारे पास इंटरप्रिटेशन, हमने बताई एडवर्सरियल सिस्टम की. आप एडवर्सरियल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो में ऐड करें, एडीआर में भी थोड़ा ऐड कर लें, देन हम इंटरप्रिटेशन उसको लेंगे. द एडवर्सरियल सिस्टम इज अ लीगल प्रोसेस इन विद द पार्टी टू अ केस प्रेजेंट देयर एविडेंस एंड आर्गुमेंट विद द जज एक्टिंग एज अ न्यूट्रल रेफरी. एडवर्सरियल सिस्टम एक लीगल प्रोसेस ही है जिसमें पार्टीज जो हैं वो केस को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एविडेंस देते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं और जजेस जो हैं एक डिसीजन पास करती है. नेक्स्ट है इसकी खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. द एडवर्सरियल सिस्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कॉमन लॉ कंट्री. कि एडवर्सरियल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जो कॉमन लॉ कंट्री है, मतलब हम कॉमन लॉ कंट्री का पढ़ते थे ना, जिसमें प्रेसिडेंट कॉमन लॉ हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट सेट किए जाते थे, मतलब जो एक दफा डिसीजन आ गया कोर्ट का, अगर सेम केस हो तो उसका सेम डिसीजन होगा, ठीक है, तो ये कॉमन लॉ कंट्री में यूज होता था. इज अ लीगल फ्रेमवर्क इन विच अ डिस्प्यूट आर रिजॉल्व थ्रू अ कॉम्पिटिटिव कोर्ट बेस्ड प्रोसेस. एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें डिस्प्यूट को ना रिजॉल्व करवाया जाता है कोर्ट की मदद से. इन दिस सिस्टम ईच पार्टी प्रेजेंट इट्स केस एविडेंस आर्गुमेंट टू द इम्पार्शियल जज और जूरी. इसमें जो केस होगा उसमें सबसे पहले एविडेंस दिए जाएंगे, आर्गुमेंट्स किए जाएंगे और फिर जजेस का डिसीजन आएगा. द जज रोल इज टू इंश्योर दैट बोथ साइड एडहियर टू लीगल प्रोसीजर. जज का रोल ऐसा होगा कि वो इस चीज की यकीन दहानी कराए दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड को एक इक्वालिटी की बेस पे टाइम दिया जाए, ठीक है, उनसे भी पूछा जाए और दूसरी पार्टी से भी पूछा जाए. तो ये एक जज का रोल होता है कि आप एक फेयरनेस को, एक फेयर लीगल प्रोसीजर को प्रमोट करें. नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे स्ट्रेंथन. अब एडवर्सरियल सिस्टम की स्ट्रेंथ क्यों है, इसमें तो मतलब कह लें कि बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, तो फिर भी इसकी स्ट्रेंथ है. वो स्ट्रेंथ देखने हैं कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी इसकी ताकत है. आगे प्रिजम्पशन ऑफ फेयरनेस, ये इंसाफ को प्रमोट करता है, ठीक है. द एडवर्सरियल सिस्टम ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इम्पार्शियल जज और जूरी विल रीच अ फेयर डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेड एविडेंस एंड आर्गुमेंट्स. एडवर्सरियल सिस्टम में ऐसा होता है कि फेयरनेस की, मतलब आप कह सकते हैं इंसाफ हमें बड़ा हमें लगता है कि इंसाफ बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा क्योंकि दोनों पार्टीज को इक्वालिटी की बुनियाद पर जज टाइम दे रहा है, ठीक है. तो एक फेयर प्रोसीजर की तरह हम एविडेंस, आर्गुमेंट, हर चीज प्रेजेंट करेंगे तो फिर जाके एक डिसीजन निकल आएगा. तो ये एक फेयरनेस को प्रमोट करता है. लीगल प्रेसिडेंट होते हैं, वही बात मैंने कहा, सिस्टम लाइन एस्टैब्लिश लीगल प्रेसिडेंट इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ. ये ऐसा सिस्टम है जिसमें लीगल प्रेसिडेंट को एस्टैब्लिश कायम किया जाता है. लीगल प्रेसिडेंट अब क्या होते हैं कि प्रेसिडेंट आपका मतलब है कि डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स. अब कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा केस हायर कोर्ट में गया, हमारी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है लाहौर की, ठीक है. अब कोई ऐसा डिसीजन, ऐसा केस किया उनके पास, अब उन्होंने जो डिसीजन दिया उस केस पर, अब वही सेम केस, वही सेम सिचुएशन, वही सेम कह सकते हैं फैक्ट फिगर आए तो सेम डिसीजन किया जाएगा, ठीक है. तो एक लीगल प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता है इस चीज की कंसिस्टेंसी की, कि लॉ की कंसिस्टेंसी को प्रमोट किया गया.
सेम हर चीज हो तो सेम डिसीजन आएगा। फॉर्मलाइज प्रोसीजर है, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मल लीगल प्रोसीजर मेंटेन ऑर्डर एंड ट्रांसपेरेंसी। एक फॉर्मल प्रोसीजर है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप मेंटेन कर सकते हैं उस चीज की ट्रांसपेरेंसी को, उस चीज की इफेक्टिवनेस को, उनके ऑर्डर्स को एक बड़ी अच्छी तरीके से एक प्रोसीजर के जरिए फॉर्मलाइज किया जाता है। अब इसकी कुछ वीकनेस है, कुछ इसकी कमजोरियां है, वो देखेंगे। पहली बात की एक लेंथी प्रोसीडिंग है। एडवर्सरी केसेस कैन बी प्रोट्रैक्टेड रिजल्टिंग इन हाई लीगल फी एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेस फॉर द पार्टी। इसमें जो आप कह सकते हैं कि लेंथी प्रोसीडिंग सालों साल लग जाते हैं, इंसान खत्म हो जाता, केस नहीं खत्म होता। तो ये एक वीक पॉइंट है हमें मिलता कि हम सोचते हैं भाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, एडीआर में चले जाना चाहिए, तो वो एक वीकेस्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है। तो जो लीगल फी होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। दोनों पार्टीज हर वक्त स्ट्रेस में रहती हैं, क्या होगा आगे, किस तरह का डिसीजन आएगा। तो एक बहुत ही एक वीकेस्ट पॉइंट है इनके लिए। हाई कॉस्ट, इसमें लिटिगेशन कैन बी एक्सपेंसिव ड्यू टू अटॉर्नी फी, कॉस्ट फी एंड द नीड फॉर एक्सटेंसिव डिसीजन। इसमें जो फी है ना, जो पैसे जो मनी है वो बहुत ज्यादा है। आपने लॉयर को देना, आपने प्रिंटिंग के, हर चीज के, हर डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के, हर तरह से आप भी स्ट्रेसफुल, आपके पैसे भी लग रहे हैं, आपका टाइम भी लग रहा है, जो डेटा नहीं आपने उसके ऊपर जाना है। तो एक वीकेस्ट पॉइंट है। स्ट्रेन ऑन रिलेशनशिप, एडवर्सरियल litigation can damage personal and professional relationship due to the confrontational nature। एडवर्सरियल सिस्टम में ऐसा होता है कि रिलेशनशिप जो ताल्लुकात है ना, वो बहुत ज्यादा पचीदा हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि दोनों पार्टीज को राइट दिया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, तो जो एलिगेशंस लगाए जाते, तो पर्सन के अंदर हो ही ना वो इल्जाम लगा दिया जाता है, तो वो रिलेशनशिप जोन्स है ना, वो बहुत ही पचीदा हो जाता है। कोई देख नहीं सकता, फिर वो दोनों पार्टीज आमने सामने होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो ये केस निकलते निकलते रिलेशनशिप ऐसे स्ट्रेन हो जाते हैं कि बाद में कोई और केस बन जाए, दोनों आपस में लड़ पड़े। ठीक है, तो इस चीज को देखा, ये वीक पॉइंट है। एप्लीकेशंस की इसलिए ज्यादा देखें, एडवर्सरियल सिस्टम्स हाईली एप्लीकेशन केसेस वेयर लीगल प्रेसिडेंट स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ एसेंशियल सच एज क्रिमिनल केसेस इन कॉम्प्लेक्स सिविल डिस्प्यूट। एप्लीकेशंस इसलिए ज्यादा है कि इसमें लीगल प्रेसिडेंट सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है, लॉ को फॉलो किया जाता है, फेयरनेस को प्रमोट किया जाता है। However, ड्रॉबैक इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड लेंथी, कुछ ऐसे ड्रॉबैक है जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट, लेंथीनेस, लेस प्रैक्टिकल, सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस। आगे फीचर्स ऑफ एडवर्सरियल सिस्टम, कुछ ऐसी खसूसियात है वो देखते हैं। फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग है, courtroom proceeding in the adversarial system highly formalized following specific rule of evidence and procedure। ये कोर्टरूम की जो प्रोसीडिंग है ना एडवर्सरियल सिस्टम में, वो हाईली फॉर्मलाइज्ड होती हैं, उसमें बड़े स्पेसिफिक रूल्स ऑफ एविडेंस बयान किए जाते हैं, प्रोसीजर हैं, क्योंकि ये इसका फीचर है कि आप इंसाफ देना ही काम नहीं है, इंसाफ तक जाना काम है पहले। ठीक है, आपको पता है वो पार्टी गलत है, पहले आप चेक करें कि उस पार्टी के साथ क्या हुआ, वजह क्या है, रीजन क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो एक फॉर्मलाइज कोर्ट प्रोसीडिंग एक बहुत ज्यादा फीचर्स किया गया। थर्ड पार्टी डिसीजन होता है, इसमें जजेस एंड जूरी सर्व एज द डिसीजन मेकर इन एडवर्सरियल सिस्टम इन डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द केसेस बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेड एविडेंस एंड आर्गुमेंट्स। थर्ड पार्टी का डिसीजन होता है, ठीक है, इसमें एविडेंस आर्गुमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं और देन आप सब प्रोसेस के बाद जज या जूरी जो उनसे बैठी होती है वो डिसीजन करती है। अब एक पब्लिक प्रोसीडिंग है, एरिया ट्रायल जर्निंग ओपन टू पब्लिक इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी बट आल्सो पोटेंशियल सब्जेक्टिंग पार्टी टू पब्लिक स्क्रूटिनी। मतलब पब्लिक प्रोसीडिंग इसलिए की जाती है ताकि पब्लिक को पता चले कि इंसाफ प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई भी अगर ऐसा इश्यू हो उस केस के अंदर तो पब्लिक क्वेश्चन राइज कर सकती है। तो एक पब्लिक इंश्योरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक प्रोसीडिंग रखी गई है। विनर टेक ऑल आउटकम, जो भी जीतेगा तमाम आउटकम, तमाम रिजल्ट उसके पास जाएंगे। एज वन पार्टी टिपिकली इमर्ज एज द विनर एंड अदर एज अ लूजर विद लीगली बाइंडिंग जजमेंट और वर्डिक्ट। एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। Lengthy and expensive है। Court litigation tends to be a lengthy, expensive process often involving extensive pre-trial procedure। जो कोर्ट की लिटिगेशन है बड़ी लेंथी है, कॉस्टली भी है, उसका प्रोसेस भी बड़ा लंबा है, ट्रायल प्री ट्रायल जो होते हैं वो ये कह ले कि बड़ा लंबा अर्सा उसके अंदर लग जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्सरियल एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, पहले लेक्चर से ले सकते हैं, देन आप इसकी इंटरप्रिटेशन मीनिंग ले सकते हैं पहले लेक्चर से। हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। एडीआर कंप्राइज अ रेंज ऑफ प्रोसेस डिजाइन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विदाउट द नीड फॉर द ट्रेडिशनल लिटिगेशंस। द मोस्ट कॉमन एडीआर मेथड इंक्लूड मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलेशंस। मतलब एडीआर
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता है आउटसाइड द कोर्ट रूम। इसके अंदर मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन के मेथड मौजूद है और न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो उनसी होती है फैसिलिटेट करती है दोनों पार्टीज को कि वो एक एग्रीमेंट तक पहुंचे, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट हो जाए। नेक्स्ट इसकी स्ट्रेंथन देंगे, इसकी ताकत क्या है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी एक ताकत है कि ये एक एरिया प्रोसेस जर्नी फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव देन लिटिगेशंस मेकिंग देम एक्सेसिबल टू द ब्रॉडर रेंज ऑफ पीपल, कि ये एक बड़ा ही कह लें कि फास्टर वे से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में ADR law party to tailor solution to the specific need to encourage creative vote of the courtroom settlement, कि तमाम एहतियात इसके पास पार्टीज के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है ना, पार्टीज ने डिसाइड किया हमने किस वक्त आना है, बट कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के डेट पे आना है, ठीक है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर है। प्रिजर्विंग रिलेशनशिप, ADR is known for its ability to maintain or even improve relationship between party by fostering open communication. ADR में जो ताल्लुकात हैं इसको प्रिजर्व किया जाता है, आपको ऐसा मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसकी वीकनेस देखेंगे, ये एक नॉन बाइंडिंग आउटकम, समटाइम कुछ केसेस बाइंडिंग भी होती हैं, कुछ नहीं भी बाइंडिंग होती है। इन सम केसेस ADR रिजल्ट में नॉट बी लीगली इन्फोर्सेबल, पोटेंशियल लीडिंग टू नॉन कम्प्लायंस, में कंप्लेन भी नहीं की जा सकती, अब जिस तरह कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं इस तरह इसमें वो सिस्टम नहीं है, तो एक वीक पॉइंट है। द वेरिएबिलिटी इन क्वालिटी, इसमें ये होता है कि एरिया के जो हम न्यूट्रल पर्सन लेते हैं उसकी क्वालिटी उसके स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है केस, अगर वो ना चाहो तो वो फिर ये ही कह सकते हैं कि उसकी स्किल्स वगैरह अच्छी ना हो तो एक वीकेस्ट पॉइंट मिल जाता है। मैंडेटरी एरिया, क्योंकि हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें हर चीज एक प्रोसेस एक प्रोसीजर के बाद मिलती है, लॉयर वो प्रैक्टिस के बाद आते हैं, तो एक वो डिफरेंट और ये डिफरेंट चीज आ जाती है। मैंडेटरी एरिया, सम जजमेंट मैंडेटरी कैन लीड टू द प्रोसीजर bottleneck or situation party or person to area where needs may not be suitable। समटाइम इसका वीक पॉइंट क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कोर्ट के जाने के बजाय एडीआर में आ जाते हैं, मतलब यहाँ तो ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में जाने चाहिए एडीआर में आ जाते हैं, जो एडीआर में जाने चाहिए कोर्ट में आ जाते हैं, तो ये एक वीकेस्ट पॉइंट होता है। हर केस में एडीआर का होना भी लाजमी नहीं होता, ठीक है, और कुछ केसेस में लाजमी होता है। एफिशिएंसी इसकी बताई जाए तो यही एफिशिएंसी है कि ये जो भी डिस्प्यूट फैमिली में होते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, कमर्शियल में होते हैं, इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट होते हैं, कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर इसकी एफिशिएंसी में रिलेशनशिप को प्रिजर्व करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर होता है, स्पीडी होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट होता है, ये इसकी एफिशिएंसीनेस है। फीचर्स हैं, स्पीड है, बिल्कुल स्पीड इसकी यही मैं आगे पीछे भी बता चुकी हूँ, जो हमारा भी लेक्चर था उसमें भी आपको बता चुकी हूँ कि स्पीड ये स्पीड ही होता है, डिस्प्यूट को विद इन द मंथ्स विद इन द डेज में रिजॉल्व करवा देते हैं, लेकिन कोर्ट सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कॉस्ट है, इंडिया की कॉस्ट पर ये इफेक्टिव होता है, और जो हम बात करें कोर्ट की, कोर्ट में बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम भी और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। इंट्रोड्यूस लीगल फी, कॉस्ट फी एंड द टाइम स्पेंट इन लेंथी प्रोसीडिंग, मतलब ये काम कर देता है, जिससे हम कोर्ट में जाते हैं हमारे एक पूरे प्रोसेस पे एक पूरे प्रोसीजर से गुजरने के बाद हम इंडिया में आके हम एक दूसरे से कॉपरेट करके रिजॉल्व करवा सकते हैं डिस्प्यूट को। कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो भी आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे पार्टीज के साथ तो वो बाहर नहीं जाएगी, किसी को पता नहीं चले जाएगी, रिलेशनशिप प्रिजर्व रहेंगे, वो एक मामला एक अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको पहले से हम, क्योंकि कंपैरिजन हम बताएं ना तो जो चेकर होता है उसको पता चले कि आपको एडवर्सरियल एरिया के पर भी कितनी ग्रिप है, देन आप उसका कंपैरिजन करें। सबसे पहले स्पीड एंड कॉस्ट है, इसको मैं जस्ट करूंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे सिंपल सा बता दूंगी। अच्छा, स्पीड और कॉस्ट, स्पीड के लिहाज से देखा जाए तो एडीआर इज जनरली फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव देन एडवर्सरियल सिस्टम, कि एडीआर जो है वो एक फास्टर है, लेस एक्सपेंसिव है, उसमें आपकी मनी जो से आपकी इनकम बहुत कम यूज होती है और एक अच्छे तरीके से आप इसको जल्दी से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं देन कोर्ट में जाने के लिए। कोर्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी। लिटिगेशन वाली लेंथी प्रोसीजर, एक्सपेंसिव डिस्क्रीनिंग, हाई लीगल फी वाली, प्रायोरिटाइज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। लिटिगेशन में भी जाएंगे तो लेंथीनेस तो आपको देखनी पड़ेगी और जो लीगल फीस है वो भी आपको बढ़नी पड़ेंगी। कस्टमाइजेशन एंड रिलेशनशिप प्रिजर्वेशन, एक्सेल्स एट कस्टमाइज्ड रिलेशनशिप एंड पार्टीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कॉप्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल facility encouraging open communication. The adversarial system on the other hand often lead to strained relation and rigid precedent on outcome। एडीआर में जाएंगे पार्टीज आपस में बैठेंगी, कॉपरेट करेंगी, कस्टमाइज सॉल्यूशन निकल आएंगे, लेकिन हम एडवर्सरियल सिस्टम में जाएंगे पार्टीज के पास वो इख्तियारात तो पहली बात होंगे नहीं, लेकिन आप एडीआर में जाएंगे तो आप देखेंगे दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप भी बड़े प्रिजर्व है, डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो गया। कोर्ट में जाएंगी एक
के खिलाफ फैसला आ जाएगा, वो अपील करेगा, तो एक बड़ा स्ट्रेन रिलेशनशिप, कोई कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से भी लीगल प्रेसिडेंट एंड फॉर्मेलिटीज, द एडवर्सरियल सिस्टम रूटेड इन लीगल प्रेसिडेंट। आपको मैंने बताया कि जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है वो प्रेसिडेंट में जो डिसीजन होते हैं हाई कोर्ट की वो तमाम कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं, सेम केसेस आए तो सेम फैसले किए जाते हैं। It provides consistent, strong representation of fairness, which is most important in complex legal dispute. इसमें फेयरनेस को, इंसाफ को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स आते हैं उसमें हम यही देख रहे हैं कि इंसाफ को प्रमोट किया जाए। एडीआर इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल। एडीआर बड़ा ही फ्लेक्सिबल है और एक इनफॉर्मल है कि पार्टीज बड़ी एक कैजुअली तरीके से बैठ के अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकती है। नॉन बाइंडिंग एंड बाइंडिंग, एडीआर बाइंडिंग है और एडीआर मतलब कह सकते हैं समटाइम बाइंडिंग और समटाइम नॉन बाइंडिंग, लेकिन एडवर्सरियल सिस्टम क्या है, वो हमेशा ही बाइंडिंग रहता है। उसकी इन्फोर्सिबिलिटी होती है, कोर्ट की तरफ से इन्फोर्स करवाया जाता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। एडीआर देखेंगे तो वो एडीआर में रजाकराना तौर पर उसको करवाया जाएगा। एडीआर रजाकराना तौर पर होगा, एक वॉलंटरी तरीके से होगा। इनवॉलंटरी जोन सा है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट आपको बुला लेती है, आपने ये गलत काम किया है तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये क्यों किया है, तो वो इनवॉलंटरी तरीके से होता है। अपील है तो एडीआर क्या है, एडीआर में आप कह सकते हैं एडीआर में आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। एडवर्सरी में आपके अपील का मेथड होता है कि अगर आपने लोअर कोर्ट में कोई केस किया, आपके खिलाफ फैसला है, हायर कोर्ट में अपील कर दे, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। पर एडीआर में अगर आर्बिट्रेशन में आपको बाइंडिंग डिसीजन दिया है तो आपके पास अपील का मेथड नहीं होता, अपील का कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है हमारे इधर, तो बड़ा अपील का मेथड भी देखा जाता है। ये कंपैरिजन है। Legal representation. In adversarial system, legal representation is often a fundamental aspect with each party typically presented by an attorney. एडवर्सरियल सिस्टम में क्या होता है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन होती है लॉयर की और जजेस जो उनसे हैं वो लीगली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने केस को, like defendant and plaintiff. While parties in area can have legal representations, it not always requiring it. लेकिन हम एडीआर में देखें तो एडीआर में क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेशन पार्टीज के पास होती है। पार्टीज अपने केस को सब कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं। पब्लिक परसेप्शन देखी गई तो एडीआर में ये देखा गया कि एक एज अ कोर्ट रूम ट्रायल ऑफन व्यूड एज ट्रांसपोर्ट फॉर्मल कंट्रीब्यूटिंग टू पब्लिक ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम। क्या हम जब एडवर्सरियल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारा पब्लिक का ये परसेप्शन होता है हर एक चीज एक प्रोसेस से हो रही है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, इंसाफ ज्यादा है। इन एडीआर कॉन्ट्रीब्यूटिव पब्लिक ट्रस्ट इज लेस, तो एडीआर में पब्लिक ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो प्राइवेट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर भी होता है। लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, in adversarial systems parties may feel less engaged in the process with attorney often taking the lead in legal proceeding। कि जब हम adversarial system में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो एक lengthy proceeding है, ठीक है, एक एम्पावरमेंट भी पार्टीज के पास नहीं होती, ठीक है, सब कुछ इख्तियार जजेस के पास होते हैं, अटॉर्नी फीस भी देनी होती है, लीगल प्रोसीडिंग से भी गुजरना होता है। इन एडीआर प्रोसेस टिपिकली मेडिएशन कैन एम्पावर पार्टी। एडीआर के प्रोसेस में क्या होता है कि मेडिएशन को जो है एम्पावर कराया जाता है, पार्टीज को एम्पावर कराया जाता है कि अपने जो भी डिस्प्यूट होता है उसके बारे में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएं। आगे है प्रोसेस। इन एडवर्सरियल सिस्टम फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर कोर्ट रूम सेटिंग टेक प्लेस इन द कोर्ट रूम विद द जजेस। एडवर्सरियल सिस्टम में जाएंगे तो एक ऐसा एक तो पहली बात ये स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है, इसमें लॉयर्स जजेस तमाम होते हैं, फिर जाके एक कोई डिसीजन आता है। लेकिन एडीआर की तरफ जाएंगे एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जो कोर्ट रूम के बाहर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच, इन एडीआर मेथड में एडीआर की जो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच है वो लाइक मेडिएशन और आर्बिट्रेशन है, जो एक कोऑपरेटिव अप्रोच है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने की, उसमें इंकरेज करते हैं अपन डायलेंट करे प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएं। लेकिन एडवर्सरियल में जाए तो उसमें हमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है। अब न्यूट्रल थर्ड पार्टी का रोल बताना है। एडीआर में न्यूट्रल थर्ड पार्टी एक एक्टिव रोल प्ले करती है जिसमें हम कह सकते हैं मेडिएटर होता है। देन एडवर्सरियल सिस्टम में, एडवर्सरियल में पार्टीज जो है ना वो इतना खास रोल प्ले नहीं करती, वो तमाम एहतियात आप जजेस के पास भी कह सकते हैं, पार्टीज के पास एहतियात नहीं होते बल्कि जजेस के पास एहतियात होते हैं, जो जजेस सिर्फ डिसीजन देते हैं लेकिन तमाम एहतियात आपके एविडेंस आपके आर्गुमेंट्स पे बेस कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी का इसमें एक्टिव रोल है और जजेस का एक पैसिव रोल होता है एडवर्सरियल सिस्टम में। कॉन्फिडेंशियलिटी है तो एडीआर में ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी है और एडवर्सरियल क्योंकि होता ही पब्लिकली है तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर लूज होता है। आउटकम कंट्रोल,
एडीआर में सारा कंट्रोल किसके पास है? पार्टीज के पास है। एडवर्सेरियल देखा जाए कोर्ट रूम में किसके पास सारा होता है कंट्रोल? एग्जैक्टली कोर्ट रूम में जजेस के पास होता है। एक्सपर्टीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, एडीआर में ये होता है कि स्पेसिफिक एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड, और एडवर्सरियल सिस्टम में क्या होता है कि जजेस और जूरीज जो उनसे हैं वो ट्रेंड होते हैं, उसमें भी एक्सपर्टीज होते हैं, तो उसमें जजेस और जूरीज और इसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर होते हैं। असेसिबिलिटी, एडवर्सरियल में देखा जाए कि एक लेस असेसिबल, तमाम लोगों को रसाई नहीं होती, गांव के लोग अब कोर्ट की फीस नहीं अदा कर सकते, ये बहुत ज्यादा फैक्टर आते हैं। लेकिन एडीआर में क्या होता है, मेडिएशन जो है इज मोर असेसिबल, तमाम लोगों तक रसाई हासिल होती है इंसाफ की। इनफॉर्मेलिटी है, एडीआर प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग मेडिएशन एंड नेगोशिएशन जर्नी लेस फॉर्मल देन एडवर्सरियल सिस्टम, कि एडीआर एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई भी प्रोसीजर प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन एडवर्सरियल सिस्टम कैसा है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, एक प्रॉपर ट्रायल से, एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। Then है flexibility. ADR is more flexible than adversarial system. ADR बड़ा flexible होता है क्योंकि तमाम एहतियात पार्टीज के पास होते हैं, कॉपरेट करते हैं, लेकिन एडवर्सरियल सिस्टम में तमाम एहतियात आपके मतलब आपका जो डिसीजन है वो एविडेंस पे, आर्गुमेंट्स पे बेस कर रहा होता है। रोल ऑफ पार्टीज, एडीआर में पार्टीज का रोल बड़ा एक्टिव होता है, वो अपने एविडेंस सब कुछ जो विटनेसेस होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, लेकिन एडवर्सरियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, पार्टीज का रोल बड़ा ही कोई कैसा होता है, ठीक है, पार्टीज का रोल नहीं होता इतना। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन कहते हैं, इन एन एडवांस लेवल कंपैरिजन एडीआर एंड एडवर्सरियल सिस्टम ईच हैव देयर स्ट्रेंथ वीकनेस मेकिंग देम सूटेबल फॉर डिफरेंट कॉजेस। इसमें हम उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और फीचर बताया डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। द एडवर्सरियल सिस्टम इज वेल सूटेबल फॉर केसेस दैट डिमांड अ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन फॉर लीगल प्रेसिडेंट प्रिजम्पशन ऑफ एयर। एडवर्सरियल सिस्टम कोर्ट रूम में हमें तब जाना चाहिए जब हमें लगे कि हमारा जो केस है वो बड़ा ही कोई पेचीदा किस्म का, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का और अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, तो आप कोर्ट रूम की तरफ जाए। इन कंट्रास्ट एडीआर मेथड प्रायोरिटाइज एफिशिएंसी कॉस्ट इफेक्टिव रिलेशनशिप, और एडीआर में हम तब जाएं जब हमें लगे हमारे पास एक टाइम नहीं है, एक कह सकते हैं पैसे नहीं है, एक कह सकते हैं आप हम इस चीज को एक कह सकते हैं प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो आप एडीआर की तरफ चले जाएं, ठीक है। रिलेशनशिप मेकिंग देन आइडियल फॉर द वाइड रेंज ऑफ डिस्प्यूट, पार्टिकुलरली दोज हु विश टू क्राफ्ट कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। द चॉइस बिटवीन एडीआर एंड एडवर्सरियल सिस्टम टिपिकली डिपेंड ऑन स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द केस एंड द प्रेफरेंस ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट नीड्स के ऊपर, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, डिफरेंट केसेस के ऊपर, डिफरेंट प्रेफरेंस के ऊपर। तो आज हम इसका कंक्लूड कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।